बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया है। लास्ट लेक्चर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा था। आज वाले लेक्चर के अंदर जो है हम MCQs को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, MCQs अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक हल आपके पास लाजमी होना चाहिए कि आपने सारे MCQs जो है पढ़ने हैं अच्छी तरह से, और फिर उसके जो जो ऑप्शंस उसके अंदर गिवन होती हैं उनको आपने हर MCQs की ऑप्शन को लॉजिकली रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए, फिर आप MCQs को अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला MCQs है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब आपने चारों ऑप्शंस का इहाता करना है, फिर आपने इसका आंसर जो है वो टिक करना है। जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर है, बी ऑप्शन जो है हमारे पास प्रोग्राम है, सी ऑप्शन हमारे पास CPU है, डी ऑप्शन जो है हमारे पास नन ऑफ दीज के नाम से है। इसमें स्टूडेंट्स देखें तो हार्डवेयर जो होता है ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, बल्कि ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को आपके प्रोग्राम की तरफ से जो मिलती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो सबसे बेस्ट आंसर है वो बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। MCQs नंबर 2 है, द कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन। अल्फा ऑप्शन में इंग्लिश लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन में A एंड B की ऑप्शन है, डेल्टा में मेंशन है नन ऑफ दीज। इसमें इंग्लिश लैंग्वेजेस तो बिल्कुल भी नहीं बनती, इसमें बीटा ऑप्शन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका बेस्ट आंसर है। नंबर 3 आपके पास MCQs है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड। अब इसमें अल्फा ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज है, बीटा ऑप्शन लो लेवल लैंग्वेज है, चार्ली इसमें मीडियम लेवल लैंग्वेज है, डेल्टा आपके पास मशीन लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट, इसमें लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारी लैंग्वेज के करीब नहीं होती, हमें समझ नहीं आती। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपकी लैंग्वेज के करीब होती है, इसलिए हमारा आंसर जो है अल्फा बनेगा, ए ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज। MCQs नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। अल्फा ऑप्शन जो है सी है, सी का आपको पता है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है जावा, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सी ऑप्शन आपकी असेंबली है, असेंबली आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती। डी ऑप्शन में फोर्ट्रान लिखा हुआ है, फोर्ट्रान जो है ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या बनेगा, सी लैंग्वेज बनेगा, असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद नंबर 5 है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर वेरी क्लोज टू मशीन कोड आर कॉल्ड। अल्फा ए जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आपकी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो आपके करीब होती है, मशीन के नहीं होती। बी ऑप्शन में लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज जो है ये इटसेल्फ आपके पास कंप्यूटर के करीब होती है। सी ऑप्शन आपके पास मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज नहीं होती। उसके बाद डेल्टा में मेंशन है नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो बी है, जो लो लेवल लैंग्वेज से मुराद है। MCQs नंबर 6 आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो लेवल लैंग्वेज। इसमें लो लेवल लैंग्वेज जो नहीं है हमने उसका बताना है। सबसे पहला आपके पास है AC लैंग्वेज, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बी आपके पास जो है वो मशीन है, इट मीन्स कि ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद सी आपके पास असेंबली लैंग्वेज, ये इटसेल्फ लो लेवल लैंग्वेज होती है। डी में नन ऑफ दीज ऑप्शन है, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या बनेगा, सी लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज नहीं होती, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। नंबर 7 है, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ओनली इन। इसमें ए ऑप्शन के अंदर पहले से ही मेंशन है मशीन कोड। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का आंसर यही है क्योंकि कंप्यूटर मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। बी ऑप्शन असेंबली कोड है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था तो उसके अंदर ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता था, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती थी, और सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है इटसेल्फ कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करवाता है। सिंबॉलिक सी ऑप्शन है। इसी तरह डी आपके पास आस्की कोड है, इसमें एग्जैक्ट आंसर आपके पास ए है, मशीन कोड के नाम से। उसके बाद नंबर 8 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉन एज फंडामेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज।
यानी उस MCQs के बारे में बात हो रही है जो कंप्यूटर के फंडामेंटल के ऊपर है, यानी कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज जो है, जो बुनियादी लैंग्वेज है। ए के अंदर मशीन लैंग्वेज लिखा हुआ है, बी के अंदर असेंबली है, सी के अंदर C++ लिखा हुआ है, डी के अंदर जावा है। इस MCQs की चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन जो है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के तौर पर कंसिडर होती हैं। MCQs नंबर 9 है, अ प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज रन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। यानी आपने उस मशीन लैंग्वेज का नाम बताना है कि जो डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है। सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि उसके लिए कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है। बी के अंदर जो मशीन लैंग्वेज लिखा हुआ है, इट मींस कि मशीन इसका एग्जैक्ट आंसर है। सी असेंबली लैंग्वेज है। डी आपके पास फोर्ट्रान है, और फोर्ट्रान आपको आइडिया है कि फोर्ट्रान भी इटसेल्फ आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो है एक ट्रांसलेटर जो है हमें लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होता है, और वो ट्रांसलेटर जो है फिर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इसी तरह बेटा हमारे पास MCQs नंबर 10 है, द सिंबल्स यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। जैसे अल्फा के अंदर लिखा हुआ है 0,1, इसी तरह बी के अंदर लिखा हुआ है लेसर देन और ग्रेटर देन, फिर इसी तरह सी के अंदर @ सिंबल है, डी के अंदर लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम सिंबॉलिक में वर्ड्स लिखते हैं जो जस्ट लुक लाइक का इंग्लिश ऑप्शन होती हैं। तो यहां पर जो है आपका आंसर डी आएगा, नन ऑफ दीज। MCQs नंबर 11 है, द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड टू द मशीन कोड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंपाइलर जो होता है ये आपके प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है। इसी तरह बी ऑप्शन में असेंबलर है, असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सी इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। डी ऑप्शन डिकोडर है, डिकोडर का मतलब होता है कि उसको जो आप कंप्यूटर को CPU को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहां बात हो रही है असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, असेंबलर जिसे हम कहते हैं। MCQs नंबर 12 है, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर इन द फॉर्म ऑफ, ए ऑप्शन आपके पास ASCII कोड है, बी ऑप्शन आपके पास EBCDIC कोड है, सी ऑप्शन आपके पास बाइनरी फॉर्म है, डी ऑप्शन में इंस्ट्रक्शन कोड है। तो इसके अंदर जो है कंप्यूटर का आपको पता है कि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 के अंदर होती है, और 0-1 इटसेल्फ आपका बाइनरी कोड कंसीडर करता है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंप्यूटर। अब सी लैंग्वेज क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, बी लैंग्वेज क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी तरह बी ऑप्शन के अंदर जावा है, ये भी इटसेल्फ आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। सी ऑप्शन मशीन है, मशीन वो लैंग्वेज है जो हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है। डी ऑप्शन जो है बेसिक है, इसमें से एग्जैक्ट आंसर आपका सी होगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 जब हमने पढ़ा था तो मशीन डिपेंडेंसी का वर्ड आपने सुना था, उसका मतलब ये था कि जिन यूजर के पास AMD के कंप्यूटर हैं वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर उनका प्रोग्राम चलेगा, यानी सीरीज टू सीरीज जो है आपको प्रोग्राम बदलना पड़ता है। MCQs नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अंडरस्टूड है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा। यहां पर जो ए ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है C++, सी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, डी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज। इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका मशीन लैंग्वेज है। MCQs नंबर 15 है, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। यानी जब आपने सोर्स कोड में लिखा होगा उसको आपने मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसे हम इटसेल्फ ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन में सोर्स प्रोग्राम है, बी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, सी ऑप्शन में सिस्टम है, डी ऑप्शन में हमारे पास नन ऑफ दीज की ऑप्शन है। तो यहां पर एग्जैक्ट आंसर आपका बी बनेगा। उसके बाद MCQs नंबर 16 है, द स्पेशल प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड आर कॉल्ड। इसमें ए ऑप्शन ट्रांसलेटर है, बी ऑप्शन प्रोसेसर है,
सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, डी ऑप्शन प्री प्रोसेसर है। आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ा है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर मेंशन था कि ट्रांसलेटर इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, तो हम इसका आंसर जो है वो सी टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर 17 आपको नजर आ रहा है, C, C++, जावा, बेसिक आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये यहां पर 4 लैंग्वेजेस का जिक्र हो रहा है। पूछा जा रहा है ये कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। ए ऑप्शन के अंदर ही मेंशन है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज होती हैं, नन ऑफ दीज होती हैं। तो ये स्टूडेंट ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 है, which of the following language processor translator program is used to translate the C program, यानी C लैंग्वेज के अंदर कौन सा ट्रांसलेटर हम इस्तेमाल करते हैं जो आपकी तरफ से लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ए ऑप्शन में कंपाइलर है, बी ऑप्शन में इंटरप्रेटर है, सी ऑप्शन में असेंबलर है, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। अगर आपको लेक्चर याद है तो उसके अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि कंपाइलर जो होता है वो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो GW बेसिक में इस्तेमाल होता है, असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपके पास ए होगा, जैसे हम कंपाइलर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी, यानी सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस लैंग्वेज के अंदर हुई। ए ऑप्शन में बी लिखा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर C++ है, सी ऑप्शन में पास्कल है, डी ऑप्शन में आडा लैंग्वेज है। इसी तरह आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो अल्फा है, बी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज में काम किया गया है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 20 है, सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू डेवलप, सी लैंग्वेज को किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया। ए ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन गेम्स डेवलपमेंट के लिए, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 21 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैव। ए ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 1, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यानी 3 होते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर ए है। एमसीक्यूज नंबर 22, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड, ये पास पेपर्स में कई बार ये एमसीक्यूज आ चुका है। ए ऑप्शन बाइनरी, बी ऑप्शन मशीन कोड, सी ऑप्शन लो लेवल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। कंपाइलर की जो आउटपुट होती है वो मशीन कोड होती है, क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती, वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए होती है। एमसीक्यूज नंबर 23 है, और ये लास्ट एमसीक्यूज है हमारा इस एक्सरसाइज का। राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज, इसमें ए ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, बी ऑप्शन है इजी, सी ऑप्शन है सिंपल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है मशीन लैंग्वेज जो होती है वो डिफिकल्ट होती है हमारे लिए, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा, नन ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर लिए होंगे। इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।